देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे क्लास नंबर 4, ठीक है। इससे पहले 3 क्लास मैंने बताई आपको, प्लीज़ वो देख लेना, उसके बाद इसको देखना। जिन्होंने 1 2 3 देख रखी है वो समझो। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई, आपको वाई की वैल्यू निकालनी है फॉर विच द डिस्टेंस, जिसकी वजह से आपको जो डिस्टेंस है बिटवीन द पॉइंट्स P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। मतलब आपके पास में एक लाइन है PQ, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। यहां पढ़ो क्या लिखा है, द डिस्टेंस, क्या लिखा है, द डिस्टेंस, डिस्टेंस वर्ड जहां लिखा है ना, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है वहां देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P, आपके पास एक पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आपके पास में 2, -3। आ रहा है समझ में, ध्यान से समझो। आपके पास में पॉइंट्स क्या है P 2, -3 एंड Q, और आपके पास में एक पॉइंट है Q, उसके पॉइंट क्या है 10, y। आ रहा है समझ में। आपके पास पॉइंट है P, आपके पास पॉइंट है Q, इस P से लेके Q तक का डिस्टेंस आपको पता करना है, ठीक है। आपको पता करना है इस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। लेकिन रुको, वो तो आपको दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज 10 यूनिट्स। मतलब P से लेके Q तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 यूनिट्स। मतलब अगर तुम इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपको आंसर क्या निकलने वाला है, 10 आपका आंसर आने वाला है। तो फिर हमें करना क्या है इसके अंदर, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ वाई। ये जो वाई छुपा हुआ है ना आपके पास में, ये वाई, इस वाई की वैल्यू आपको पता करनी है। आ रहा है समझ में, आपको इस वाई की वैल्यू पता करनी है। मतलब आप क्या करोगे, आप अप्लाई करोगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, आप अप्लाई करोगे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपके पास में एक्स और वाई होते हैं, ये आपके पास में एक्स और वाई होते हैं। देखो ये तो वाई लिखा ही हुआ है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई जब करते हैं तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या करते हैं, ये x1 y1 और ये आपका x2 y2। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, बताओ जरा, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस वाई का स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। आ रहा है समझ में, यहाँ 1 2, यहाँ 1 2, x1 में से x2 माइनस, या x2 में से x1 माइनस कर लो, y1 माइनस y2, या y2 माइनस y1 कर लो। आ रहा है समझ में। उसके बाद सिंपली आपको इसमें वैल्यू पुट करनी होगी। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि जब तुम इसके अंदर लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, तो देखो ये आपका x1 हो गया, ये आपका y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये आपका y2 हो गया। चलो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इज इक्वल टू में आंसर आपको दे रखा है कितना, 10, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं, बाद में बात करते हैं आगे। फॉर्मूले की तरफ देखो और यहाँ देखो, बस x1 कितना आपके पास में 2, यहाँ पे क्या आ गया 2, माइनस का साइन, फॉर्मूले में माइनस का साइन। x2 कितना है चेक करो, x2 है 10, यहाँ रखो 10, उसका स्क्वायर करो, ठीक है। x1 कितना है 2 और x2 कितना है 10, तो x1 माइनस x2 कितना हो गया 2 माइनस 10, उसका स्क्वायर, प्लस का साइन लगाओ। फिर आपके पास में y1 चेक करो, y1 कितना आपके पास में माइनस का 3, यहाँ पे लिखो माइनस का 3, माइनस का साइन फॉर्मूले में माइनस लगाओ। y2 चेक करो, y2 की वैल्यू कितनी है, y आपके पास में y आ गया, उसका स्क्वायर करो, ठीक है। इज इक्वल टू में आपके पास में आंसर कितना है 10। आया समझ में, क्योंकि डिस्टेंस बता रखा है ऑलरेडी कितना आपके पास में 10 यूनिट्स। तो मैंने क्या करा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, पॉइंट P से लेके Q में, पहले इनको xy माना, इसको xy माना, ये 1 1 हो गया, ये 2 2 हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है कैसे अप्लाई होता है। उसके बाद में इन वैल्यूज़ को सिंपली इसके अंदर पुट कर दिया, इज इक्वल टू में 10 लिख दिया, क्योंकि मेरे को दे रखा था। यहाँ तक नोट करो इसको, फिर आगे करते हैं। देखो अब यहां से आपको निकालनी है y की वैल्यू, ठीक है। क्या निकालनी है आपको, y की वैल्यू। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ठीक है। दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, मैंने स्क्वायर क्यों किया भाई, ये पूरी वैल्यू रूट में थी, इज इक्वल टू में यहाँ पे 10 था, ये तो मेरे को इसको रूट को हटाना था। तो जब मैंने यहाँ स्क्वायर करा स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, तो मुझे यहाँ भी स्क्वायर करना पड़ा। इक्वेशन के मतलब ही क्या होता है, इक्वेशन में आपको दोनों तरफ सेम ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर इधर कुछ माइनस कर रहे हो, इज इक्वल टू के उधर कुछ माइनस करो, इधर कुछ प्लस कर रहे हो उधर कुछ प्लस करो, इधर स्क्वायर करा है तो उधर स्क्वायर करो, बस यही करा मैंने यहाँ पे। अब यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये कट जाएगा, आपके पास में क्या आएगा, देखो मैं सिंपल बताता हूँ आपको। 2 माइनस 10 कर लो पहले ही, कितना आएगा माइनस का 8, मतलब तुम्हें -8 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस आपके पास है ब्रैकेट में क्या है -3 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ये ऐसा कुछ आएगा आपके पास में। आ रहा है समझ में। उसके बाद क्या करोगे, देखो -8 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 64,
प्लस, क्या -3 में से -3 में से तुम y को माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब तुम्हें इसमें अप्लाई करनी पड़ेगी आइडेंटिटी, कौन सी? a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली। क्या होती है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। थोड़ा ध्यान से समझना, तुम्हारा जो a है वो -3 है और तुम्हारा जो b है वो y है। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, आ रहा समझ में? तुम्हारा -3 है ना, ये तुम्हारा a है, फिर ये माइनस फॉर्मूले का है, ध्यान से समझो। जो तुम्हारा ये b है, ये जो y है तुम्हारे पास में, ये y तुम्हारा b है। आ रहा समझ में? थोड़ा अजीब सा है ना, लेकिन कोई नहीं। a आपके पास में -3 है, माइनस का साइन b आपके पास में y है। अब इन वैल्यू को इसमें पुट करो, ठीक है? इसको अलग से करना है इस पार्ट को, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। देखो, तुम a का स्क्वायर करोगे मतलब तुम्हें -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस यहाँ ध्यान दो बस। फिर b आपके पास में कितना है? y, तुम y का स्क्वायर करोगे, -2 इंटू a तुम्हारे पास में कितना है? चेक करो, -3। बस यहाँ पे फंस जाता है स्टूडेंट। b आपके पास में कितना है? y। अब ध्यान से देखो, -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 9, प्लस y का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? y स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो गया? प्लस, 3 टू 6y। तो आपका आंसर इसमें ना a प्लस बी का स्क्वायर टाइप का आएगा। हालांकि यहाँ 2 माइनस है, लेकिन इसका आंसर देखो क्या है आपके पास में, है ना? ये चीज़ बहुत ध्यान देने लायक है। कई बच्चे यहाँ पे माइनस का 6y कर देते हैं, वो सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। तो ये बेशक ऐसे लिखा हुआ है आपके पास में, लेकिन इस पूरे को सोल्व करके ऐसा कुछ आएगा, है ना? फिर से ध्यान दो इसके ऊपर में। मैंने क्या किया, पूरे -3 को मैंने a मान लिया, ये माइनस फॉर्मूले का, b को मैंने y मान लिया। मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिख दी। a मेरा -3 है, b मेरा y है। इस वैल्यूज़ को तुम चुपचाप इसमें पुट करते रहो बस, ठीक है? डायरेक्ट करने की कोशिश मत करना, स्मार्ट बनने की, शॉर्टकट लगाने की। पूरा ऐसे लिख के कर लेना इसको, ठीक है? अब ये पूरी वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या आएगा आपके पास में? +9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y, है ना? इज इक्वल टू में क्या है आपके पास में? 100। अब देखो आपके पास में यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्योंकि आपके पास में y स्क्वायर है और कटने के लिए कहीं y स्क्वायर नहीं है आपके पास में। तो क्या करते हैं, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके आते हैं। क्या होते हैं फॉर्म? ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी फॉर्म में लेके आते हैं। उस 100 को भी यहाँ पे ले आओ, तो आपके पास में पहले स्क्वायर वाली वैल्यू यानी y स्क्वायर आप आगे रख लो, फिर बिना स्क्वायर वाली वैल्यू, सिंगल y वाली वैल्यू 6y, और प्लस में 64 और 9 कितना होगा आपके पास में? 73। 100 को इधर ले आओ, माइनस का 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू में क्या है? 0। आपके पास में इक्वेशन क्या बनेगी? y का स्क्वायर प्लस 6y, 100 माइनस 73 कितना होगा पास में? 27, माइनस का 27 इज इक्वल टू में क्या आएगा? 0। यहाँ तक नोट करो पहले आप, ठीक है? यहाँ तक नोट करो इसको। अब देखो ध्यान दो, आपके पास में बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ठीक है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करना यहाँ नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि मेरी प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लासेस डाली हुई है, वहाँ से आप समझना इसको सोल्व कैसे करते हैं। फिर भी मैं आपको फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ। देखो आपके पास में y स्क्वायर रहेगा ऐसे कैसे, फर्स्ट वैल्यू, है ना? ये इस फॉर्म में आ गया, सबसे पहले इस फॉर्म में लाना होता है। इस फॉर्म में आप ले आए, माइनस का 27 थोड़ा दूर पर रख दो, फिर आपको 6y के 2 हिस्से करने पड़ते हैं इस तरीके से कि उन दो वैल्यू को जब आपस में प्लस माइनस करो तो 6 आए, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे 27, मल्टीप्लाई करो तो 27 आए, प्लस माइनस करो तो 6 आए, तो 9 3 27 होता है के पास में। तो मैंने लिखा प्लस का 9y और माइनस का 3y। तो मैंने प्लस का 9y इसलिए लिया, बड़ा 9 लिया मैंने, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस करके माइनस होगा, तो मेरे पास प्लस का साइन आना चाहिए, प्लस का 6y, और मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, 9 3 27, है ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास में आप समझ लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा इसका, फर्स्ट क्लास का, ठीक है? वो देख लेना, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे करके आप इसको फैक्टराइज कर लोगे। अब ये दो के पेयर बना लेना आप इस तरीके से, ठीक है? वहाँ से समझना आप अच्छे से, ओके? वहाँ से समझना, यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ओपन करना है बस आपको। दो के पेयर बनाए। अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा आपके पास में? y। इस पूरे से y कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा? y प्लस 9। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा आपके पास में? 3, तो माइनस का साइन, माइनस का 3, ब्रैकेट में आएगा y, माइनस से माइनस कॉमन निकल कर साइन चेंज हो गया। जब भी बाहर माइनस आएगा तो वैल्यू का साइन चेंज होएगा, क्या आएगा? 9। हमेशा ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे हैं ना, इसका मतलब तुमने फैक्टराइज सही से नहीं किया है। आ रहा है समझ में? उसके बाद में इज इक्वल टू में क्या चलता जा रहा है आपके पास में? 0।
तो ये पूरी एक वैल्यू है, y पूरा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरी एक वैल्यू है, -3 से पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरी एक वैल्यू है। कॉमन क्या निकल जाएगा के पास में, y + 9 वाला ब्रैकेट। इधर पूरे से y + 9 निकलेगा, ब्रैकेट में क्या आएगा y, इधर पूरे से y + 9 आ गया, क्या बच गया -3 इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। अब आपके पास में क्या करते हैं, ध्यान है ना, ये पूरा से मल्टीप्लाई में है तो ये पूरी वैल्यू उधर जाएगी, 0 के नीचे जाएगी, कुछ इस तरीके से y - 3 इज इक्वल टू 0 अपॉन में मैं इस पूरे ब्रैकेट को उसके नीचे ले गया, भाई मल्टीप्लाई में था y + 9, तो y - 3 की वैल्यू कितनी निकल के आई 0। 0 के जो नीचे आएगा, 0 के सामने कितनी बड़ी वैल्यू आ जाए, 0 के नीचे कुछ भी आ जाए भाई वो 0 बन जाता है। तो यहाँ से y निकल के आएगा तुम्हारे पास में 3, एक y की वैल्यू कितनी निकल के आई तुम्हारे पास में 3, आ रहा है समझ में। उसके बाद देखो, अगर मैं इस ब्रैकेट को उधर ना ले जाने के बजाय इसको ले गया होता तो क्या सिचुएशन होती, तो क्या सीन बैठता कि y + 9 इज इक्वल टू 0 अपॉन में y - 3 होता आपके पास में, आ रहा है समझ में। तो y + 9 की वैल्यू कितनी आती फिर आपके पास में 0, y की वैल्यू कितनी आती, उधर भेज दोगे इसको -9। तो y की आपके पास में दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, एक -9 और एक 3। इसने यही पूछा था क्वेश्चन में, ध्यान से देखो कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y की वैल्यू बताओ। देखो इस पार्ट को मैंने आपको बहुत फास्ट समझाया है, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टॉपिक को अच्छे से समझाया है, ठीक है, वहाँ जाके जरूर देख लेना इसको अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आया तो। ओके, प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। तो जब आपने इस पूरे को सोल्व किया तो आपके पास में y की दो वैल्यू आई, इसने यही कहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। तो y की वैल्यूज क्या क्या है, -9 है और (3), ये हमारा क्या है आंसर है। y की दो पॉसिबल वैल्यूज है, -9 और 3। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखना, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, एग्जाम में आती है, एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, ध्यान से देखना, दोबारा देखना और नोट्स बनाना, मतलब लिखते लिखते समझना, वीडियो को पॉज कर करके चीज़ों को समझना, नोट करना, ऐसे करना इसको, तब अच्छे से समझ में आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना अगर आपको समझ में आए तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।